हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सदिश। बच्चों, चैप्टर फर्स्ट की हम बात करें, जहाँ पे मैंने आप लोगों को भौतिक विज्ञान का परिचय दिया था। इसके 2 लेक्चर थे अपने, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर सेकेंड की हम लोग बात करें, मात्रक एवं विमाएं, 15-17 लेक्चर में पूरा हो गया। अब बच्चों ये सदिश है, वैसे ध्यान रखना है चैप्टर 4 के अंदर है। पहले आपके जब एनसीईआरटी नहीं थी तभी आपके चैप्टर 2 के अंदर था, तब अलग था, थोड़ी बुक अलग थी। अभी ये चैप्टर 4 के अंदर है, पर मैं पहले ही करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से पढ़ेंगे। ध्यान रखना, सदिश बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? क्योंकि इसके बिना फिजिक्स की बहुत सारी चीज़ें रुक जाएगी। सदिश अपने आप में, चाहे गणित हो चाहे फिजिक्स हो, बहुत इंपॉर्टेंट। गणित में भी आप थोड़ा पढ़ोगे वेक्टर के बारे में, आपको काफी जानकारी आपको 12वीं क्लास में पढ़नी पड़ेगी, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। खास करके ध्यान रखना इस बारे में। तो इसको आज डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। देखो सदिश, हम जब भी किसी भौतिक राशि की बात करें बच्चों, जब भी मैं किसी भौतिक राशि की बात करूं तो उसको हम किस रूप में लिखते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बराबर क्या होती है? एन इंटू ई। आपको बता चुका हूँ एन क्या होता है बच्चों। एन होता है आंकिक मान। क्या होता है? आंकिक मान। और यू क्या होता है बच्चों? मात्रक। ये हमको पता है। पर बच्चों ये तो हो गया, बट कभी कभी क्या होता है, इसके अलावा एक और चीज का पता होना चाहिए, वो है दिशा। तो अगर किसी भौतिक राशि में हमको दिशा की आवश्यकता होती है, दिशा की जानकारी हमको चाहिए, उस भौतिक राशि को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। समझना, अगर किसी भौतिक राशि में हमको किसकी आवश्यकता होती है? दिशा की आवश्यकता होती है। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं बच्चों, कि जैसे आप एक चौराहे पर खड़े हो। कहाँ खड़े हो बच्चों? चौराहे पर हम लोग खड़े हैं। छोटा सा एग्जाम्पल तैयार किया आपके लिए बच्चों मैंने। चौराहे पे खड़े, ठीक है, और यहाँ हम खड़े, और यहाँ पर 500 मीटर की दूरी पर एक दुकान है, कोई बुक्स की दुकान है। कितनी दूरी पर? 500 मीटर। बहुत फेमस बुक की दुकान है जहाँ सब तरह की किताबें मिलती है। कितने मीटर पर? 500 मीटर पर। किसकी दुकान है? किताबों की दुकान। अब मेरे को पता नहीं है, मैंने किसी को पूछा यहाँ पर कि किताबों की दुकान कहाँ पर, उसने बोला यहाँ से 500 मीटर। तो मैं क्या चला गया, मैं चला, उसने बोला 500 मीटर, उसने दिशा विशा कुछ नहीं बोला, तो मैं यहाँ चला गया। यहाँ 500 मीटर आया, क्या मेरे को दुकान मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब उसने क्या किया, तो अभी यहाँ से 500 मीटर आ गया, तो यहाँ पे दुकान नहीं है, क्योंकि हम लोग गलत दिशा में गए। इसको ये बोलेगा कि यहाँ से 1000 मीटर पे आगे जाके टर्न, मतलब 1000 मीटर पे, तो क्या किया, यहाँ 500 आके वापस यहाँ 500 आ गया। क्या दुकान मिलेगी? नहीं मिलेगी। दुकान कब मिलेगी? जब उसको वो क्या बताए, परिणाम तो बताए, साथ में ये भी बताए दिशा, कि सीधा जाओ या दाएं मुड़ो या बाएं मुड़ो। जब ऐसी जानकारी हमको मिलेगी, परिणाम के साथ साथ क्या है, दिशा की भी आवश्यकता होगी, उसी भौतिक राशि को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता हो बच्चों? दिशा की आवश्यकता हो, उस भौतिक राशि को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सदिश राशि कहते हैं। ध्यान रखना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। अब क्या हुआ बच्चों, 2 दोस्त थे, समझना, मस्त एग्जांपल है। एक ए है और दूसरा कौन सा है? बी। 2 दोस्त थे, एक दोस्त ए है, एक बी है। ये बहुत पैसे वाला है, अमीर है, और ये गरीब। अमीर और गरीब की दोस्त, ठीक है। इसके पास बहुत सारा पैसा होता है, पैसा वैसा बहुत कुछ होता है, और ये गरीब है, नॉर्मल आदमी, ठीक है। इसका क्या होता है? एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट में क्या होता है? मरने वाला होता है। तो ये अपने अंतिम समय में बी को बोलता है कि मैंने अपना जितना भी पैसा है वो कहीं छुपाया हुआ है। वो कहीं क्या हुआ है? छुपाया हुआ है। उसने एक जगह बोली कि किसी मंदिर
मैं एक विशेष पेड़ का नाम दे दिया, उस पेड़ से 5 मीटर की दूरी पर, ऐसा बोलते वो क्या हो गया, मर गया। और इसने इतनी बात सुनी बी ने, अब इसके पास पता नहीं, इसने इसकी इतनी बात सुनी और भाग गया। उसने क्या बोला कि मंदिर में एक विशेष पेड़ से कितनी दूरी पर बच्चों, 5 मीटर की दूरी पर, ये उसने नाम बोला। किसी मंदिर में एक स्पेशल पेड़, बड़ा बरगद का पेड़ बता दिया उसने। अब क्या हुआ बच्चों, वो क्या हुआ, पेड़ के पास गया, ये पेड़, अब क्या किया उसने, वो पेड़ पे इधर इस साइड कितना खोदा, 5 मीटर, उसको नहीं मिला, ये 5 मीटर, फिर वो इधर गया 5 मीटर, इस तरह से उसने हर जगह पे उसकी त्रिज्या पे क्या किया, 5 मीटर खोदना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास केवल इतनी इंफॉर्मेशन है, 5 मीटर। अब ये पेड़ है, पेड़ से 5 मीटर इधर, पेड़ से 5 मीटर उधर, उधर उधर किधर भी जा सकते हैं बच्चों, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब उसमें ये इतना ही इसको पता है कि पेड़ से कितनी दूरी पर है बच्चों, 5 मीटर की दूरी पर। तो उसने पूरा पूरा 5 मीटर क्या कर दिया, खोद दिया। अब इसका यही नहीं, अब उस ये भी हो सकता है 5 मीटर का अंदर की ओर, तो इधर भी 5 मीटर जाएगा, इधर भी 5 मीटर जाएगा, इधर भी 5 मीटर जाएगा, इधर भी 5 मीटर, ऐसे करके उसको पूरा एक कोण बनाना पड़ेगा। कितना कितने, 5-5 मीटर का क्या करना पड़ेगा, एक अर्धवृत्त बनेगा। क्या बनेगा, एक अर्धवृत्त बनेगा। इतना सारा, मतलब अगर उसको जानकारी होती एग्जैक्टली दिशा की, अगर उसको क्या होती, एग्जैक्टली दिशा की जानकारी होती, तो कोई दिक्कतें नहीं होती, सीधा देता। यहीं पे हमको सदिशों की आवश्यकता होती है। अगर बोल देता ना 5 मीटर उत्तर, 5 मीटर दक्षिण, 5 मीटर नीचे, या 5 मीटर, अगर वो उसको दिशा की जानकारी दे देता, तो इतनी हमको माथापड़ी नहीं करनी पड़ती। इसलिए ऐसी बहुत सारी जगह है, आप बोलते हो ना कि सर्किट आगे जाके दाएं मुड़ो, आगे जाके बाएं मुड़ो। जब हमको कोई एड्रेस चाहिए होता है तो यही बोलते हैं ना, क्या ये दुकान कहाँ पर है, सीधा जाओ, दाएं मुड़ो, 500 मीटर पे वापस बाएं मुड़ो। तो जब तक हमको, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे हमको किसकी आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता होती है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सदिश राशियाँ कहते हैं। तो बड़ी सिंपल सी परिभाषा है कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें परिणाम एवं दिशा के साथ साथ, परिणाम एवं मात्रक के साथ साथ दिशा की आवश्यकता भी होती है। क्या लिखेंगे परिभाषा, परिभाषा क्या लिखेंगे सदिश की, वेक्टर बोलते हैं। ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण एवं मात्रक के साथ साथ दिशा की जानकारी भी होना आवश्यक है, दिशा की जानकारी भी होना आवश्यक है। क्या कहलाती है, सदिश राशियां कहलाती है। क्या कहलाती, सदिश राशियां कहलाती, ध्यान रखना। और बच्चों इसका दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अदिश राशि। क्या होता है, अदिश राशि। अदिश राशियों में क्या होता है, कहीं कहीं दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी भौतिक राशियां जिनमें ऐसी भौतिक राशियां जिनमें या जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिनमें या जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण एवं मात्रा की आवश्यकता होती है, मात्रा की आवश्यकता होती है,
दिशा की आवश्यकता नहीं होती। क्या कहलाती है? अदिश राशियां कहलाती। आई बात समझ में? सदिश राशियां व अदिश राशियां बच्चों बेसिक लेके चल रहे हैं, समझना। आपने शुरुआत की हमने ये टॉपिक आपको जो सदिशों का स्पेशल टॉपिक है आपको बहुत लंबा चलेगा बच्चों, इस पे बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं सदिश व अदिश राशियों में अंतर। अब हम बात करते हैं सदिश व अदिश राशियों में अंतर। सदिश व अदिश राशियों में अंतर। टेबल बनाएंगे बच्चों। एक साइड हम क्या ले लेंगे? सदिश, इसको एक साइड ले लेंगे अदिश। अदिश को बोलते हैं स्केलर, अदिश राशियां इसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज। और दूसरा हम ले लेंगे सदिश राशियां, इसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। एक एक करके अंतर समझेंगे बच्चों। बेसिक छोटी बातें कर रहा हूं आज में, ठीक है बच्चों। सबसे पहले इन्हें व्यक्त करने के लिए केवल किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण एवं मात्रा। परिणाम चाहिए और मात्रा चाहिए। इन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण व मात्रा की आवश्यकता होती है। इसमें क्या लिखेंगे? परिणाम मात्रा के साथ साथ दिशा की जानकारी भी होना आवश्यक है। परिमाण एवं मात्रा के साथ साथ दिशा की जानकारी भी होना आवश्यक है। परिमाण चाहिए, मात्रक चाहिए, साथ में क्या चाहिए? दिशा भी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान रखना, इसकी अगर मैं उदाहरण ले लूं तो क्या हो जाएगा? दूरी, चाल, कार्य, शक्ति, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, आदि। इसके जब मैं उदाहरण की बात करूं, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग आदि, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अगर अदिश राशियां हैं तो केवल परिमाण की आवश्यकता है, और सदिश राशियां हैं परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। इनको सामान्य जोड़ बाकी से जोड़ा या सामान्य जो अलजेब्रा है, गणितीय विधियों से जोड़ा घटाया जा सकता है। सामान्य तरीकों से जोड़ा या घटाया जा सकता है। ध्यान रखना। और इन्हें जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इनके जोड़ बाकी गुणा भाग के लिए जोड़ा घटाया, या सामान्य जोड़ा घटाया, जोड़ा या घटाया या गुणा किया, जोड़ा घटाया या गुणा किया जा सकता है। और इन्हें जोड़ने, घटाने या गुणा करने के लिए
सदिश नियमों का पालन किया जाता है। तो ध्यान रखना, इनको जोड़ना घटाना ऐसा नहीं कि हम सामान्य तरीके से जोड़ सकते। ध्यान रखना, जैसे एग्जांपल लूं, 5 न्यूटन फोर्स प्लस 4 न्यूटन फोर्स, ऐसा नहीं हो कि इसका आंसर 9 है। 9 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। तो हम इसका कोई भी आंसर 0 पे हम इसके कोई भी आंसर ले सकते हैं बच्चों, ध्यान रखना। तो इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। इसको जोड़ने पे ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार 9 ही आए, इसको जोड़ने पे अलग अलग आंसर मिल सकते हैं बच्चों। 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 9 आ सकता है। तो इसी को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, बीजगणितीय क्या, सदिश अलजेब्रा। और सदिश के जो नियम है वो अलग होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे पूरा। हमारा चैप्टर पूरा सदिशों के नियम को ही पढ़ना है, ध्यान रखना। तो सदिशों को जोड़ना घटाना आसान नहीं होता, इनके लिए अलग नियमों की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना। अब एक नोट लिखते हैं इसमें, ठीक है। नोट क्या है बच्चों, कि जितनी भी भौतिक सदिश राशियां हैं उन सब में दिशा होती है। सभी सदिश राशियों को व्यक्त कर, सभी सदिश राशियों में दिशा की जानकारी होती है। परंतु कुछ ऐसी राशियां भी है जिनमें दिशा होती है परंतु वह सदिश नहीं होती है। दिशा होती है फिर भी सदिश नहीं होती है। उदाहरण, विद्युत धारा। ध्यान रखना, हम जब भी इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे 12वीं क्लास के अंदर आएगा आपके, ध्यान रखना इसमें क्या होती है, दिशा होती है। मतलब इसमें दिशा होती है, एक दिशा में धारा हमेशा प्लस से माइनस बदलती है। 10वीं क्लास में आपने पढ़ा है, हम और पढ़ेंगे 12वीं क्लास में। इसमें दिशा होती है फिर भी ये सदिश राशि नहीं है। ये कैसी राशि है बच्चों, ध्यान रखना, यह अदिश राशि है। ये कैसी राशि है बच्चों, ये अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि यह सदिश के नियमों का पालन नहीं करती। कैसी राशि, अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश नियमों का पालन नहीं करती। क्योंकि यह सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। सदिश नियमों का पालन नहीं करती है, खास करके ये बात ध्यान रखना। दिशा होने के बावजूद भी कैसी राशि है बच्चों, ये अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। ये एग्जाम्पल आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना है। खास करके ये विशेष एग्जाम्पल आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना है। तो यह एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा होने के बावजूद भी ये राशि सदिश राशि नहीं है, ध्यान रखना। ये बात आपको ध्यान रखनी, खासकर इसके बारे में ध्यान रखना। ठीक है। अब एक छोटी सी बात है, सदिशों का निरूपण। सदिशों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सदिशों को एक तीर के द्वारा, सदिशों को एक तीर, एरो के द्वारा निरूपित किया जाता है।
तीर की लंबाई, ये कोई सदिश है या ये ए सदिश है, ठीक है। ये होता है इसका हेड और ये होता है टेल, पूंछ बोलते। यह बताएगा, यह हमको देता है दिशा की जानकारी। किसकी जानकारी बच्चों? दिशा की जानकारी। और जो इसकी लंबाई होती है, ये मैग्नीट्यूड है, लंबाई जो है तीर की, तीर की लंबाई क्या बताएगी बच्चों? परिमाण। परिमाण को हम क्या कहते हैं? परिमाण। इसको हम कहते हैं क्या है? मैग्नीट्यूड। ये वर्ड बहुत ज्यादा फेमस है, मैग्नीट्यूड, MAGNITUD। तो ध्यान रखना, सदिश को हम इस प्रकार से निरूपित करते हैं। किस प्रकार से? इस प्रकार से हम सदिश को निरूपित करते हैं बच्चों। खास करके ये बात क्या करनी है आपको, ध्यान रखें। इस प्रकार से हम लोग सदिशों को निरूपित करते हैं। इस प्रकार से सदिशों को क्या किया जाता है बच्चों? निरूपित किया जाता है बच्चों, ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत की हमने। हम और भी बहुत सारे सदिश के इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, और अगले लेक्चर में हम सदिशों के इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। उसके अगले लेक्चर में हम सदिशों की गणित कैसे जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, अब जो चलेगा टॉपिक लगभग 10 दिन, ये आपके टॉपिक चलेगा सदिश। फिर हम आएंगे गति के ऊपर। सदिश पहले करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बच्चों को सदिश पहले करवाता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने लायक टॉपिक है, पूरे फिजिक्स में काम आएगा। जैसे मात्रक विमा है, पूरे फिजिक्स में काम आने वाली है, ये भी पूरे फिजिक्स में आपके काम आएगा बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें बच्चों। और बच्चों आप लोगों को पहले चैप्टर के जो नोट्स के 2 भाग हैं आपके स्कूल में मिल रहे हैं, और 12वीं क्लास वालों को भी 11वां 12वां चैप्टर उनके नोट्स स्कूल में मिल रहे हैं। स्कूल में आके आप नोट्स ले जाके वापस फोटोकॉपी करके वापस रिटर्न कर दें। अब ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम और नई बातें डिस्कस करेंगे।